गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप्स है माइक्रो प्रोपेगेशन। इससे पहले हमने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, नेचुरल मेथड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो आज का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है बेटा? काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन के अंदर क्या होता है बेटा? जैसा कि नाम से पता लग रहा है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। मतलब हम किसी भी प्लांट का कोई भी सेल या टिश्यू लेकर के उससे एक पूरा प्लांट बनाते हैं, इसको हम माइक्रो प्रोपेगेशन बोलते हैं। और माइक्रो प्रोपेगेशन को बेटा हम क्या बोलते हैं? प्लांट टिश्यू कल्चरिंग मेथड बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्लांट टिश्यू कल्चरिंग। तो ये एक तरीके का क्या है? प्लांट टिश्यू कल्चरिंग है, जिसमें हम किसी भी मदर प्लांट का कोई भी सेल या टिश्यू लेकर के प्रोपेगेट करते हैं, उससे बहुत सारे डिजीज फ्री प्लांट्स जो हैं वो बनाते हैं। तो जो माइक्रो प्रोपेगेशन है, इसको कैसा मेथड बोला गया है? दीज आर नोन एज एसेक्सुअल मेथड। एसेक्सुअल मेथड। तो सबसे पहली बात तो ये है कि माइक्रो प्रोपेगेशन एक एसेक्सुअल मेथड है। हम क्यों करते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन? टू इम्प्रूव क्रॉप। इसमें जो हम कोई भी क्रॉप है या जिससे हम कोई भी फसल, किससे कोई वेजिटेशन या कोई वेजिटेबल्स जिसको हम ग्रो कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं। एक ऐसा प्लांट जिससे हम नंबर ऑफ डिजीज फ्री प्लांट जो हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं बहुत सारी अमाउंट में। तो माइक्रो प्रोपेगेशन में क्रॉप को इम्प्रूव कराया जाता है, एसेक्सुअल मेथड है। दूसरी बात, ये जो टेक्नोलॉजी है ये हम लोग क्या करते हैं? इन विट्रो करते हैं। तो दीज आर नोन एज इन विट्रो सिलेक्शन। ये एक इन विट्रो सिलेक्शन है। तो ये जो ऑल ओवर प्रोसेस हमने की है, एसेक्सुअल मेथड होता है माइक्रो प्रोपेगेशन, इसमें क्रॉप की इम्प्रूवमेंट होती है। इन विट्रो सिलेक्शन होता है, मतलब इसको हम लैब में करते हैं। इसको हम क्लोनल प्रोपेगेशन बोल सकते हैं। क्लोनल प्रोपेगेशन। इसको हम क्लोनल प्रोपेगेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस भी प्लांट को लेकर के हम आगे नंबर ऑफ न्यू प्लांट्स जनरेट करेंगे, वो अपने पेरेंट्स का क्लोन होता है, इसलिए हम इसको क्लोनल प्रोपेगेशन भी बोलते हैं। इसके अंदर बेटा होता क्या है? देखिए, मेरे पास ये कोई भी एक मदर प्लांट है, इस तरीके से मैं यहाँ पे कोई भी एक मदर प्लांट ले लेता हूँ। ये मदर प्लांट है, मदर प्लांट। इस प्लांट का कोई भी मैं सेल या टिश्यू इस प्लांट्स में से निकाल लेता हूँ। इस प्लांट के किसी भी पार्ट से आप क्या निकाल लो? एक्स प्लांट। एक्स प्लांट को क्या बोलते हैं आप लोग? सेल या टिश्यू। आपने मदर प्लांट के किसी भी पार्ट से एज ए एक्स प्लांट के रूप में सेल्स या जो टिश्यू है वो ले लिया। सेल्स या टिश्यू जो हमने लिया है वही आगे प्रोलिफरेट करके डिफ्रेंशिएट करके एक नया प्लांट बनाएगा। पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि जो माइक्रो प्रोपेगेशन है ना, तो उसको हम 3 स्टेज में कंडक्ट करते हैं, 3 स्टेज। और वो 3 स्टेज कौन कौन सी है? सबसे पहले तो हम जिस प्लांट्स से नंबर ऑफ प्लांट्स बनाएंगे उसको एज ए मदर प्लांट मान लेते हैं, उसमें से एक्स प्लांट के रूप में सेल या टिश्यू ले लेते हैं। फिर उसको हम क्या कर देते हैं? उस सेल का या टिश्यू का सरफेस
सरफेस स्टरलाइजेशन कर लेते हैं 70% अल्कोहल के अंदर। तो जो भी आपने सेल या टिश्यू लिया है उसका क्या कर लिया आपने, सरफेस स्टरलाइजेशन कर लिया। तो यहाँ से लेकर के और जो यहाँ तक का है ये आपकी फर्स्ट स्टेज आ जाती है। फर्स्ट स्टेज मतलब ये आपका पहला स्टेप है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम किसके अंदर रखेंगे, जो आपने सेल या टिश्यू लिया है इसको हम इम्प्लांट कर देंगे किसके अंदर, टू ट्रांसफर इनटू द प्रोलिफरेटिव मीडिया और न्यूट्रिएंट मीडिया। जो भी आपने सेल या टिश्यू लिया है उसका सरफेस स्टरलाइजेशन करने के बाद 70% अल्कोहल में उसको आप किस में ट्रांसफ़र कर दोगे, न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर। ये आपका सेकंड स्टेप है, सेकंड फेज या स्टेप्स, ये आपका सेकंड स्टेप रहेगा या सेकंड स्टेज रहेगी आपकी। उसके बाद हम इसको क्या कर देते हैं, ये करने के बाद ट्रांसफ़र इनटू द soil and generate number of plantlets। आप इसको क्या करोगे, ये आपका जो रहेगा ये थर्ड फेज रहेगा या थर्ड स्टेज है, ये आपकी तीसरी स्टेज है, ठीक है, थर्ड स्टेज। देखो बेटा ध्यान से सुनिए, मैंने आपको क्या बताया है कि सबसे पहले हम एक मदर प्लांट लेते हैं, उस मदर प्लांट्स में से एक्स प्लांट के रूप में सेल या टिश्यू को हम निकाल लेते हैं प्लांट के किसी भी पार्ट से। जो सेल या टिश्यू आपने लिया है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये कोई भी एक सेल जो है वो ले लिए इस तरीके से, ये सेल्स आपने लिए, इस सेल्स को आप क्या करोगे, एक पैट्रिक प्लेट के अंदर इस तरीके से, किसी भी पैट्रिक प्लेट के अंदर आप उसको उसमें 70% अल्कोहल लेकर के उस सेल्स का क्या कर लोगे, सरफेस स्टरलाइजेशन कर लोगे। और जब सरफेस स्टरलाइजेशन हो जाएगा तो उसको किसी दूसरी पैट्रिक प्लेट के अंदर जहाँ पे ब्रोथ मीडिया है, जहाँ पे न्यूट्रिएंट मीडिया है, अब इसके अंदर न्यूट्रिएंट मीडिया है, तो ये आपके जो सेल्स हैं इनको डिफ्रेंशिएट होने के लिए, प्रोलिफरेट होने के लिए इसको किस में रखोगे, न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर रख दोगे, न्यूट्रिएंट मीडिया। और बेटा ये सारा काम लैब में है तो इसको इसलिए इन विट्रो, ये इन विट्रो कल्चर है। कैसा कल्चर है, इन विट्रो कल्चर, क्योंकि ये सारा काम जो है ना हम लैब के अंदर करते हैं। उसके बाद जब ये आपने न्यूट्रिएंट मीडिया में रखोगे तो आफ्टर सम टाइम इट कैन जनरेट द न्यू सूट, तो ये न्यू सूट के रूप में जो है वो जनरेट होने लग जाएंगे इस तरीके से। फिर आपको ये जो प्लांटलेट्स हैं उसको आप क्या करोगे, सोइल के अंदर इम्प्लांट कर दोगे, जो स्टरलाइज्ड सोइल है उसके अंदर जो है इम्प्लांट कर दोगे। और इस तरीके से माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक से हम क्या कर लेंगे, टू जनरेट नंबर ऑफ न्यू प्लांट्स, हम जो है यहाँ पे नए प्लांट्स जो है वो ग्रो कर लेंगे। इस माइक्रो प्रोपेगेशन में ऐसा होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन के अंदर, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो माइक्रो प्रोपेगेशन है वो एसेक्सुअल मेथड है, क्रॉप की इम्प्रूवमेंट की जाती है, इन विट्रो सिलेक्शन है, और ये सारा काम में जैसा पेरेंट्स होता है वैसा इंडिविजुअल हम प्रिपेयर करते हैं, इसलिए ये एक तरीके का क्लोनल प्रोपेगेशन है। अब मैं इसको आपको थ्योरेटिकली बता देता हूँ कि इसके अंदर हुआ क्या है। देखिए बेटा, तो सबसे पहले हमने क्या किया, दिस मेथड इंक्लूड
दिस मेथड इंक्लूड प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट by culturing of cells, tissue or organ of a plant। सबसे पहले हम प्लांट का जो मदर प्लांट है उसका सेल, टिश्यू या ऑर्गन को क्या करेंगे, लेंगे। तो लिखा है दिस मेथड इंक्लूड प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट बाय कल्चरिंग। यहाँ पे हम कल्चरिंग किसकी करेंगे, सेल्स की करेंगे या फिर टिश्यू की करेंगे या फिर प्लांट का कोई भी ऑर्गन। बेसिकली प्लांट के अंदर सेल या टिश्यू तक का ही सिस्टम होता है, ऑर्गन सिस्टम उसमें डेवलप नहीं होते। ठीक है, ऑर्गन ऑफ प्लांट। दिस टेक्निक इज नोन एज प्लांट टिश्यू कल्चरिंग। यही होती है प्लांट टिश्यू कल्चरिंग, इसी को बोलते हैं प्लांट टिश्यू कल्चरिंग। जब आप किसी भी प्लांट का कोई भी एक्स प्लांट एज ए सेल और या टिश्यू लेकर के क्या करते हो, प्रोपेगेट करते हो। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, इनिशियली the culturing cells और टिश्यू जो एक्स प्लांट आपने लिया है put into the nutrient मीडिया और कल्चरिंग मीडिया। तो आपने जो भी सेल या टिश्यू लिया है एक्स प्लांट के रूप में, उसको आप न्यूट्रिएंट मीडिया या कल्चर मीडिया के अंदर क्या कर देते हो, पुट कर देते हो। विच लेटर डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म number of न्यू प्लांटलेट्स। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ जो है नए प्लांट्स को आप जनरेट कर लोगे। दीज प्लांटलेट्स आर आफ्टर सम टाइम these plantlets are transfer into the soil। उसके बाद ये जो प्लांटलेट्स हैं हम इसको निकाल करके एक स्टेरिलाइज्ड सोइल के अंदर क्या कर देंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे या मिट्टी के अंदर हम इसको लगा देंगे। एंड टू फॉर्म नंबर ऑफ डिजीज फ्री प्लांट। और इस तरीके से हम नंबर ऑफ डिजीज फ्री प्लांट्स जो हैं वो प्रिपेयर कर लेंगे। और अगर हम इसके एग्जाम्पल का जिक्र करें, इसके एग्जाम्पल में आ जाता है ऑर्चिड्स, क्रिसेंथमम, एंड नंबर ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें हम माइक्रो प्रोपेगेशन कर सकते हैं। देखो बेटा, मैंने अभी तक आपको क्या बताया,
मैंने आपको ये बताया कि माइक्रो प्रोपेगेशन एक प्लांट टिश्यू कल्चरिंग है। हम इसमें प्लांट के किसी भी पार्ट से कोई भी सेल या टिश्यू निकाल करके उसको ब्रोथ मीडिया में रखते हैं। पहले उस सेल को स्टरलाइज कर लेते हैं और जब हम उसको ब्रोथ मीडिया में रख देंगे तो ब्रोथ मीडिया में रखने के बाद क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद नंबर ऑफ़ जो प्लांट्स हैं वो ग्रो हो जाएंगे। उसको वहाँ से निकाल करके हम क्या करेंगे, सोइल में इम्प्लांट कर देंगे और इस तरीके से आपको नंबर ऑफ़ डिजीज़ फ्री प्लांट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। ये एक छोटा सा टॉपिक था माइक्रो प्रोपेगेशन। अब हम इसमें एक जैसे मैंने आपको अभी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ाया है, आर्टिफिशियल मेथड, नेचुरल मेथड, तो उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, तो वो एक टॉपिक आ जाता है कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी हम पढ़ लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देखो बेटा, बहुत बार अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस का जिक्र कर लेते हैं। इट इज़ द ओनली मेथड, it is the only method to propagate number of seedless plant। इसमें बहुत सारे हम सीडलेस प्लांट को एक साथ ग्रो कर सकते हैं, जैसे सच एज शुगर केन, बनाना। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन, रैपिड मल्टीप्लिकेशन अकर। जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में है उसमें रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, टू जनरेट नंबर ऑफ प्लांट एट लेस टाइम। कम टाइम में हम बहुत सारे प्लांट जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं। और अगर हम फोर्थ पॉइंट देखें, सर्वाइवल रेट ऑफ प्लांट प्रोपेगेशन इज़ 100%। यहाँ पे 100% चांसेस हैं कि प्लांट जो है वो सरवाइव करेगा। दे शो जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी। यहाँ पे जेनेटिकली चेंज जो है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। अगर हम डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसके। डिसएडवांटेजेस की तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है, नो वेरिएशन। यहाँ पे चेंज बहुत कम देखने को मिलते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। दूसरा पॉइंट जो इसके अंदर आ जाता है ये है, देयर इज़ नो डिस्पर्सल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यहाँ पे वेजिटेटिवली जो
प्लांट्स का कोई भी पार्ट है वो बहुत कम डिस्पर्स हो पाता है। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इसमें हम सीडलेस प्लांट्स जो हैं वो बहुत सारे सीडलेस प्लांट जो हैं वो एक साथ हम प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत जल्दी इस प्रोसेस को किया जा सकता है। नंबर ऑफ प्लांट्स जो हैं कम टाइम में प्रोपेगेट हो सकते हैं। 100% सर्वाइवल रेट है, जेनेटिकली चेंज बहुत कम आते हैं। और डिसएडवांटेजेस यही है कि नो वेरिएशन अकर, देयर इज़ द नो डिस्पर्सल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि हमें ऐसा करने के लिए आप ही मोटिवेट करते हैं। आपको जितना भी हम कंटेंट प्रोवाइड करते हैं उससे रिलेटेड आप उसमें कमेंट करिए, हमें सजेस्ट करिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।